भगवान बुद्ध, महावीर, आचार्य चाणक्य एवं चंद्रगुप्त की भूमि के नाम से विख्यात पटना में अश्वमेध महायज्ञ की रजत जयंती वर्ष पर 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ आयोजन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पटना पहुंचे। पश्चात वे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ स्थल पहुंचे और परिजनों को संबोधित किया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मंच साझा किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको जब सूचना मिली तो हम आ गए और सब लोग एक एक तरह का काम कर रहे हैं। आज जो भी नशा मुक्ति शराब सब के लिए जो काम चल रहा है, तो एक एक काम के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस आयोजन में भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना द्वारा बिहार राज्य के युवाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युवा वर्ग का मार्गदर्शन किया। तरुणाई को जगाने वाले परम पूज्य गुरुदेव के विविध सूत्रों की व्याख्या की। उन्होंने कहा, एक युवा भाई अभी मिले, उनके पैर में फ्रैक्चर है और तब भी अपने पैर के अंदर पट्टी बांध करके पिछले 10 दिन से अहर्निश काम कर रहे हैं। अहर्निश काम कर रहे हैं तो उसके अंदर पेट में बाद में लगवा लूंगा, पर आज की तारीख में मेरी आवश्यकता यहाँ पर है और यहाँ पर मुझे खड़े रहने की आवश्यकता है। सही पूछे तो यही गायत्री परिवार है, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर ये देने का भाव आता है कि मैं समाज से लूंगा क्या, पहले समाज को देने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक युवा भाई बहन जो यहाँ पर आज स्वयं एक आध्यात्मिक विरासत बनकर के उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित देव चेतना को नमन करता हूँ। श्री मनीष कुमार तथा प्रसिद्ध शिक्षक श्री अवध ओझा ने भी युवाओं का मार्गदर्शन किया। श्री ओझा ने कहा, धर्म मतलब जो रास्ता दिखाए, परिवर्तन कराए, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ ले जाए। हिंदू दुनिया में और हिंदू धर्म दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसने जबरदस्ती कन्वर्जन पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम वास्तविक कन्वर्जन करते हैं। वास्तविक हम नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाना जानते हैं। हम व्यक्ति को इंद्रियों से उठाकर चैतन्य पर पहुंचाना जानते हैं। हम सिद्धार्थ को बुद्ध बनाना जानते हैं। युवाओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली झांसी में शांति कुंज के तत्वावधान में युग सृजता समारोह का आयोजन हुआ। शिविर में उत्तर प्रदेश के कई हजार युवाओं ने भागीदारी की और नव सृजन की दिशा में पहल करने का संकल्प लिया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने झांसी के गौरव गाथा को याद करते हुए कहा, जब व्यक्ति गुरुदेव का अंग बन जाता है, उनका अंश बन जाता है, तो बनने के बाद वो यात्रा शुरू होती है जिसको हम दीप बनने की यात्रा कह करके पुकारते हैं। मैं कहूँगा कि आज के दिन सबसे पहले तो हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इस संदर्भ में महाभारत का एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग उसमें लड़े, करोड़ों ही मरे, करोड़ों ही हताहत हुए। अब यदि किसी के मन में आए कि हम उन सारे लोगों की सूची बनाएं जो दोनों तरफ से लड़े, उन सबका नाम लिखने के लिए बैठे, तो कोई कितना भी चाहे सबका नाम लिख पाना संभव नहीं। हमारे लिए छोड़ दीजिए, महर्षि वेदव्यास के लिए संभव नहीं जिनने महाभारत को लिखा। हर व्यक्ति का नाम कोई याद नहीं रखता, पर अर्जुन का कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का कोई भूलता नहीं, भीम का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम हरेक के याद नहीं रखे जाते। नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं। न जाने कितने आए, न जाने कितने लड़े, उनके नाम कोई याद नहीं रखता, पर भगवान के सहयोगियों का नाम कोई भूलता नहीं। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधियों के संचालन में भव्य दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। अपने एक दिवसीय प्रवास में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट किया और मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के लिए उन्हें आमंत्रित किया। पश्चात उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भेंट की और मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के संबंध में चर्चा की।
इसके बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं श्रीमती मल्लिका नड्डा से मिले। श्री नड्डा जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें रुद्राक्ष पौधा भेंट किया और मुंबई अश्वमेध महायज्ञ के आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष से अवगत कराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से मिले और गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे व्यसन मुक्ति और नशा उन्मूलन पर जानकारी दी। साथ ही उन्हें युग ऋषि द्वारा रचित साहित्य भेंट किया। इसके पश्चात केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह से भेंट मुलाकात हुई। इस दौरान आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उन्हें अश्वमेध महायज्ञ मुंबई के लिए आमंत्रित किया और युग ऋषि का साहित्य भेंट किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री मुक्तेश के परदेशी जी, सचिव कांसलुर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले से भेंट किया और उन्हें आगामी मुंबई अश्वमेध महायज्ञ 2024 के लिए आमंत्रित किया। 15 दिसंबर को IIT कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध संगोष्ठी को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संबोधित किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मानव उत्कर्ष विषय पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान की सामाजिक समस्याओं का मानवीय उत्कृष्टता के माध्यम से निवारण करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर की श्रेष्ठ संभावनाओं को पहचान कर जीवन को सही उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। इस अवसर पर IIT कानपुर के डीन, प्रोफेसर, प्रो वाइस चांसलर, स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। IIT कानपुर में आयोजित प्रबुद्ध संगोष्ठी के पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी 151 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ के अवसर पर आयोजित दीप यज्ञ में पहुंचे। दीप यज्ञ में उपस्थित कानपुर शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ साथ हजारों गायत्री परिजनों को पूज्य गुरुदेव का संदेश प्रदान किया। उन्होंने अप दीपो भव की प्रेरणा देते हुए कहा कि स्वयं के भीतर के अवगुण को हटाकर सद्गुणों को स्थापित कर जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसित कर हम मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आयोजित प्रांतीय कन्या कौशल शिविर को संबोधित किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भारतीय संस्कृति के उत्थान में नारियों के महान योगदान को रेखांकित करते हुए नव युवतियों को भविष्य के भारत की नींव कहा। इस कन्या कौशल शिविर में प्रदेश भर से 7,000 से अधिक कन्याओं ने भाग लिया। कन्या कौशल शिविर के साथ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने गायत्री मंत्र से आहुतियां दी। इस कन्या कौशल शिविर में कन्याओं को स्त्री स्वास्थ्य संरक्षण, गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस, स्वावलंबन के साथ साथ गर्भोत्सव संस्कार का महत्व बताया गया। शिविर के समापन के अवसर पर कन्याओं ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। कन्या कौशल शिविर का संचालन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ब्रह्मवादिनी बहनों ने किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में वर्ष 2023-24 का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। इसका दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान राज्य भर से आए विद्यार्थियों ने शास्त्रीय गायन वादन सहित 10 विधाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं पदक भेंट कर सम्मानित किया गया। चयनित विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज अपने रचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान रखता है। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि गायत्री परिवार के साथ जुड़ गया, जब गुजरात के अनेक जिलों में एक साथ 3,315 दिव्यांग बच्चों ने गायत्री की त्रिविध साधना, गायत्री मंत्र लेखन, ब्रेल लिपि साइन लैंग्वेज और युग ऋषि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की आवाज में गायत्री मंत्र साधना किया। विश्व रिकॉर्ड इंडिया बनाने वाली संस्था के प्रतिनिधियों के बीच यह अनुपम कार्य हुआ और विश्व रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श को लेकर गायत्री तीर्थ शांति कुंज सतत आगे बढ़ा है। सनातन संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार देश विदेश में अपनी शाखा के माध्यम से सक्रिय है।
इसी कड़ी में अमेरिका के एक और शहर एटलांटा में गायत्री चेतना केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। इस केंद्र के माध्यम से अमेरिका के अनेक शहरों में भारतीय संस्कृति के विस्तार हेतु गतिविधियां संचालित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम आतुरबेड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र में सामूहिक गर्भ संस्कार का आयोजन हुआ। एक कुंडीय गायत्री यज्ञ के साथ गर्भवती माताओं का वैदिक पद्धति से गर्भ संस्कार संपन्न हुआ। भावी माताओं को बच्चे को संस्कारित करने एवं बलि वैश्व की जानकारी दी गई और उन्हें युग ऋषि का साहित्य भेंट किया गया। शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार शाला अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के अंतर्गत ग्राम सरंडी में 9 निहालों को शिक्षित और संस्कारित किया जा रहा है। स्थानीय गायत्री परिवार के युवा इन गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 से 6 फरवरी 2024 को होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गायत्री परिवार के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने महायज्ञ स्थल का भूमि पूजन किया। इस दौरान भगवान श्री राम की वानर सेना की तरह महायज्ञ की पूर्णाहुति तक प्राणपण से जुट जाने के लिए संकल्पित कराया गया। गायत्री शक्तिपीठ धमतरी छत्तीसगढ़ में परम वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के कार्यक्रमों को लेकर ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में ब्लॉक के कर्मठ परिजनों ने भाग लिया। इस दौरान युग निर्माण मिशन शांति कुंज द्वारा संचालित हो रहे रचनात्मक कार्यक्रमों को गति देने पर बल दिया गया। पश्चात नशा मुक्ति रैली निकाली गई।